नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो हमारी क्लास होगी, आयु संबंधी वाले प्रश्न जो अध्याय चल रहा है, इसके पार्ट नंबर 2 के तहत पढ़ेंगे, जिसमें योग वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। योग वाले प्रश्नों से मतलब होता है, इनमें हमें आयु का अनुपात दिया हुआ होता है और फिर इनकी आयु का योग दिया होता है। तो इस योग वाले सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला सवाल है, वो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 है। तो तीनों की वर्तमान आयु का मान बताएं या तीनों की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले अपन पहली लाइन को छोड़ देंगे। जैसा कि इसमें लिखा है ए बी सी की आयु का योग 90 वर्ष है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने सवाल में कहा है 6 वर्ष पूर्व। इस टाइप के सवालों में हम जितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया होता है, हम वहीं से सवाल करेंगे। 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। इनकी आयु का अनुपात हमेशा एक्स रूप में मानेंगे, अर्थात इसकी आयु 1x, इसकी आयु 2x और इसकी आयु 3x होगी। ठीक, ये कब की स्थिति है? ये 6 वर्ष पूर्व की स्थिति है प्रश्न के अनुसार। अब यदि हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की हम वर्तमान आयु की बात करें, तो हमने सब अध्याय शुरू होने से पहले बताया था कि यदि पूर्व में किसी की आयु दी गई है और वर्तमान में हमको आना है, तो हमें उतने समय को जोड़ना चाहिए। तो 6 वर्ष पूर्व है और वर्तमान में आने के लिए 6 हमें यहाँ पर जोड़ने होंगे, अर्थात x धन 6 होंगे। यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 2x धन 6 होंगे और 6 जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3x धन 6 हो जाएंगे। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार उन्होंने हमसे सवाल में अब पहली लाइन में कहा था कि तीनों की आयु का योग 90 वर्ष है, इसलिए हम क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। लेकिन कौन सी आयु लेंगे? यहाँ पर वर्तमान वाली, अर्थात यहाँ ए की आयु का मान x धन 6 है, धन बी की आयु का मान 2x धन 6 है, धन सी की आयु का मान यहाँ पर 3x धन 6 दिया गया है। बराबर में हम कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। अब क्या होता है, यहाँ से x, यहाँ के 2x और यहाँ के 3x जुड़ जाएंगे, अर्थात 3 और 2 5 और 1 6x हो जाएंगे। धन 6 और 6 को जोड़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएंगे। बराबर में 90 लिखेंगे। यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर 18 उस साइड जाएंगे तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर 6x बराबर 90 में से हम 18 को घटा देंगे तो ये कितने बचेंगे? ये हमारे बचेंगे 72। जब ये 72 बचेंगे तो 6 से कट जाएंगे क्या? बिल्कुल कट जाएंगे। 6 इसके बट्टे में लिखेंगे और 6 से भाग देने पर x का मान 12 आ जाएगा। इतना हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारा यहाँ से x का मान निकल आता है, फिर इसके बाद हमारा सिंपल जो सवाल बचता है वो क्या बचता है? उन्होंने पूछा है जिस प्रकार सवाल में लिखा है c की वर्तमान आयु बताएं, अर्थात x का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर c की वर्तमान आयु निकल आएगी। यहाँ पर 12 रखेंगे, अर्थात 3 गुणित 12 होंगे, धन 6 होंगे। इसका मतलब पहले 12 और 3 का गुणा करेंगे, अर्थात 12 3 36 और 36 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 42 वर्ष, जो हमारा किसी ना किसी ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक, समझ में आया? क्या करना पड़ता है? आयु को जितने वर्ष पहले दिया गया उनका अनुपात लेते हैं, वर्तमान में आने के लिए उतने समय को जोड़ते हैं, फिर प्रश्न के अनुसार वर्तमान आयु का योग दिया गया होता है तो 90 वर्ष कर देते हैं। यहाँ पर से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू का मान जहां भी जिसका मान पूछा है वहां पर x की वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारा था योग में अनुपात वाला सवाल। इसके जस्ट बाद जो है एक दूसरा सवाल और आता है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, कि दूसरे सवाल में स्क्रीन पर दिख रहा है, हमें लिखा है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। क्या दिया गया है? रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष दिया गया है तथा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का या 7 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। मतलब इसमें क्या हो रहा है? सवाल में हमारे लिए पहले योग दिया गया है, क्योंकि हम सवाल ही योग वाले कर रहे हैं, अर्थात हमें सबसे पहले इनकी आयु का योग दिया गया होता है और फिर 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, माता यहाँ जो होगी रीना तथा उसकी माता, तो यहाँ पर देखिए सवाल में दिया गया है
पहले लेंगे हम उसकी माता को, फिर लेंगे हम रीना को। चूंकि ये जितने समय दिए पहले होता है वहीं से हम मानते हैं। जैसे इन्होंने इस सवाल में लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहीं पर हम मानेंगे। रीना की आयु मानेंगे हम x, तो इसकी माता की आयु जो है इससे 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4x। ये कब की बात थी? 7 वर्ष पूर्व की। अब हम जब वर्तमान में आएंगे, अच्छा योग वाले सवाल को पहली लाइन से सॉल्व नहीं किया जाता है, हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। 7 वर्ष पूर्व कहा है तो यहाँ x, यहाँ 4x। अब वर्तमान में आने के लिए पिछले सवाल के अनुसार क्या करेंगे? 4x धन 7 यहाँ पर करेंगे और x धन 7 यहाँ पर करेंगे। अब प्रश्न के अनुसार लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, मतलब वर्तमान आयु का योग 49 वर्ष दिया गया है सवाल में, अर्थात हम जोड़ देंगे माता की आयु 4x धन 7 धन x धन 7 बराबर में कितनी कर देंगे? 49। यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा। कैसे? 4x और 1x को जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएंगे, धन 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 बराबर में 49। जब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 5x ज्यों के त्यों और 49 में से 14 घट जाएंगे, अर्थात 5x बराबर जो है हमारा 35 बचेगा। यहाँ से x का मान निकालने पर 5 का जब हम भाग देते हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात 5 7 35 हो जाएंगे। ठीक, जब x का मान हमारा 7 आ गया, चूंकि अब हमसे पूछा क्या है, तो उन्होंने पूछा है कि रीना की माता की वर्तमान आयु, मतलब x का मान हम यहाँ माँ की आयु में रख देंगे, अर्थात माँ की आयु को हमने वर्तमान में कितना माना है? 4x धन 7, अर्थात x का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 4 गुणित पहले 7 होंगे, फिर 7 जोड़े जाएंगे, अर्थात 7 चौके 28 होंगे, 28 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर 35 बन जाएगा। ये हमारे लिए किसी न किसी ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आयु संबंधी वाले जो प्रश्न हैं या आयु संबंधी प्रश्न, इसमें पार्ट नंबर 2 की जो क्लास थी वो योग वाले प्रश्नों को हल करने की थी, जिसमें योग वाले प्रश्नों को हमने हल करना सीख लिया है। अब जो हमारी कल क्लास होगी वो पार्ट नंबर 3 होगी, जिसमें योग की जगह उनकी आयु का अंतर दिया गया होगा, तो उसको हम हल करना सीखेंगे कल। ठीक, धन्यवाद।